हेलो फ्रेंड, आप कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप ठीक होंगे। आज हम लेकर आए हैं क्लास 10 मैथ चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है नूनू रियल नंबर, यानी कि वास्तविक संख्या। एक चीज आपको बता देते हैं, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले हम एक बार भगवान का नाम जरूर लेते हैं। और चलिए आज नाम लेते हैं श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः। आज हम लेकर आए हैं रियल नंबर वास्तविक संख्या। एक शायर लिखे हैं, शायर का नाम है अपने अस्तित्व और हक के लिए जरूर लड़िए आप, भले कितना ही कमजोर क्यों ना हो। भले आप कितना कमजोर क्यों ना हो। ठीक है, चलिए इंट्रोडक्शन देते हैं रियल नंबर का परिचय। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखे हैं नूनू, यहाँ पर अंक। क्या लिखे हैं नूनू? अंक। अंक किसको कहते हैं समझिए। अंक जो है 0 से लेकर 9 तक की जितने भी होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये सभी क्या है नूनू? अंक है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें पूछा जाएगा सिर्फ 3 क्या है? अंक है। 4 क्या है? अंक है। 5 क्या है? तो अंक है। आगे पॉइंट है नूनू, यहाँ पर देखिए नंबर। क्या है नूनू? नंबर। नंबर को हिंदी में क्या कहते हैं नूनू? संख्या। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर अंक के मिलने से क्या बनता है नूनू? संख्या बनता है। अंकों के मिलने से क्या बनता है नूनू? संख्या। चाहे वह 2 डिजिट का हो, 3 डिजिट का हो, 4 डिजिट का हो, किसी भी डिजिट का हो, उसको हम क्या कहते हैं नूनू? नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं नूनू? नंबर। यहाँ पर देखिए जैसे में लिखा हुआ नूनू 24, यानी कि 24। 24 में यदि हम अंक की बात करें तो अंक कौन कौन है नूनू? पहला 2 है, दूसरा क्या है नूनू? 4। और जब इन दोनों को एक साथ मिलाकर लिखे तो देखिए यहाँ पर क्या दिखा नूनू आपको? 24। यही 24 क्या है नूनू? संख्या है। संख्या किन से मिलकर बना होता है नूनू? अंकों से मिलकर बना होता है। आप ध्यान दीजिए यहाँ पर क्या है नेक्स्ट? नेक्स्ट है नूनू संख्या के प्रकार, टाइप्स ऑफ नंबर। अब देखिए संख्या के प्रकार क्या होते हैं नूनू? नंबर 1 में है प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या क्या होता है? उसका अंग्रेजी होता है नूनू नेचुरल नंबर, यानी कि गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। किसको कहते हैं नूनू? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। आप बचपन से ही गिनते आ रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इसी प्रकार आप लोग कहा आपको 100 तक सिखाया गया, फिर 200, फिर 300, फिर 400, इसी प्रकार लगातार जैसे जैसे आप बड़ा होते गए वैसे वैसे संख्या के बारे में आप लोग जानते गए। तो पता चला, आप बोलेगा सर 1000, बोलेंगे नहीं नूनू ये भी जाता है कहां तक? 10,000 तक। फिर बोलिएगा नहीं सर ये और आगे जाता है। तो संख्या का कोई अंत नहीं होता है। तो प्राकृत संख्या किसको कहते हैं नूनू? गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, इस प्रकार से आते रहेगा। और यह जो संख्या होगा लास्ट में यह कहां तक जाएगा नूनू? अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा? अनंत तक। अनंत को सूचित इस ऐसे करते हैं, देखिए इसको अंग्रेजी में हम लोग बोलते हैं इन्फिनिटिव। क्या बोलते हैं नूनू? इन्फिनिटिव। अब देखिए यहाँ पर इसमें प्रश्न क्या बनेगा? ठीक ना, प्रश्न बनेगा सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? तो आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है? आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए। ठीक ना। फिर देखिए यहाँ पर और प्रश्न आगे बनेगा आपका नेक्स्ट, इसी में प्राकृत संख्या में ही सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? पहला बना क्वेश्चन नूनू सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या है। दूसरा बनेगा दूसरा क्या बनेगा नूनू? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या है? इस प्रकार से। ठीक ना। तो आप लोग इन दोनों का
आंसर कमेंट में जरूर दीजिएगा। हम बता देते हैं यहाँ पर सबसे छोटी प्राकृत संख्या होता है नुनु 1 और सबसे बड़ी प्राकृत संख्या क्या होता है नुनु अनंत होता है। ठीक, अब आइए नेक्स्ट क्या है नुनु 2 नंबर में है, देखिए आपका पूर्ण संख्या। दूसरा नंबर क्या है नुनु आपका पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको कहते हैं नुनु? गिनती की संख्या में शून्य को शामिल करने पर पूर्ण संख्या बनता है। गिनती की संख्या में जब हम शून्य को शामिल करते हैं क्या बनता है नुनु आपका पूर्ण संख्या बनता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट कहां तक जाएगा नुनु अनंत तक जाएगा। कहां तक जाएगा अनंत तक। अनंत को अभी हम आपको कैसे बतलाए थे सूचित करने के लिए, ऐसे। ठीक, इसको अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इन्फिनिटिव बोलते हैं। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पूछेगा यहाँ पर सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है? आपका आंसर क्या होगा नुनु 0। और सबसे बड़ी संख्या क्या होगा नुनु? सबसे बड़ी पूर्ण संख्या जो होता है नुनु वह क्या होता है नुनु अनंत होता है। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या क्या होता है नुनु अनंत होता है। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं नुनु नेक्स्ट में, देखते हैं क्या है तीसरा नंबर। तीसरा नंबर जो है नुनु आपका तीसरा नंबर है पूर्णांक। क्या है नुनु पूर्णांक। उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं इंटीजर नंबर। क्या कहते हैं नुनु इंटीजर नंबर। अब देखिए यहाँ पर इंटीजर नंबर वैसा संख्या जिसमें धनात्मक हो ऋणात्मक हो शून्य हो, इन तीनों को जब एक साथ शामिल करते हैं तब क्या बनता है नुनु? तब बनता है पूर्णांक संख्या। क्या बनता है पूर्णांक संख्या। कोई पूछेगा आपसे कि पूर्णांक संख्या क्या होता है तो आपको क्या बोलना है? वैसा संख्या जिसमें धनात्मक ऋणात्मक और शून्य शामिल हो उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? पूर्णांक संख्या। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये संख्या रेखा है नुनु लाइन है। आप देखिए यहाँ पर ये लाइन है, दाहिना तरफ जब जाते हैं तो हमको क्या मिलता है नुनु धनात्मक, बायां तरफ जब जाते हैं क्या मिलता है नुनु ऋणात्मक, और बीच में आप देखिए क्या आपको मिल रहा है नुनु शून्य मिल रहा है, जिसको आप लोग मध्य बिंदु बोलते हैं। मध्य बिंदु में आपको क्या मिल रहा है नुनु शून्य। अब देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या बनेगा समझो। प्रश्न बनेगा 0 क्या है, यानी कि शून्य क्या है। प्रश्न क्या बन रहा है नुनु शून्य क्या है। आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए जल्दी फटाफट, ठीक ना। तो शून्य क्या है नुनु? तो शून्य क्या है समझिए। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक, और ना ही ऋणात्मक। शून्य ना ही धनात्मक है और ना ही ऋणात्मक है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पर आगे चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक ना। चौथा नंबर पर है नुनु यानी कि नंबर 4 सम संख्या यानी कि इवन नंबर। किसको कहते हैं समझो। वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसे सम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग लग जाए उसको क्या कहते हैं नुनु सम संख्या कहते हैं। जैसे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 और ये कहां तक जाएगा नुनु संख्या? ये संख्या अनंत तक जाने वाला है। अब देखिए यहाँ पर अनंत तक जाएगा तो यहाँ पर प्रश्न बनेगा सबसे छोटी सम संख्या क्या है। सबसे छोटी सम संख्या क्या है। आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, ठीक ना। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? आपका आंसर होगा नुनु 2। क्या होगा 2। अब आगे चलिए, इसी में प्रश्न पूछेगा, इसी टॉपिक से सम संख्या से पूछेगा सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। सबसे बड़ी सम संख्या क्या है। आपका आंसर क्या होगा नुनु? आपका आंसर होगा अनंत। आपका आंसर होगा अनंत, जिसका कोई अंत नहीं होता। अब देखिए यहाँ पर 5वें नंबर पे आपका विषम। 5वें नंबर पर आपका क्या है नुनु विषम। अब देखिए यहाँ पर विषम यानी कि ऑड नंबर। वैसा संख्या जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे
उसे विषम संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से पूरा भाग ना लगे उसे क्या कहते हैं दोनों? विषम संख्या। तो आप देखिए यहाँ पर 2 से भाग किस में नहीं लगेगा? 1 में आपका भाग नहीं लगेगा, 3 में भाग नहीं लगेगा, 4 में नहीं भाग लगेगा, 5 में फिर नहीं लगेगा, फिर 6 में नहीं लगेगा, 6 में लग जाएगा, फिर 7 में नहीं लगेगा, फिर देखिए यहाँ पर क्या कहते हैं 9 में नहीं लगेगा। अब यहाँ पर जिसमें 2 से भाग नहीं लगेगा उसको हम क्या कहते हैं दोनों? उसको कहते हैं विषम संख्या। तो यहाँ पर देखिए जैसे पूछेगा 9 क्या है? 9 1 है। आप क्या बोलिएगा नूनू? 9 1 है। आपका आंसर होगा विषम संख्या। आपका आंसर क्या होगा नूनू? विषम संख्या। 9 1 है, क्या होगा नूनू? विषम संख्या। इस प्रकार से ठीक। अब देखिए यहाँ पर आगे हम लोग चलते हैं। ठीक, यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले लीजिए। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नूनू। आगे देखते हैं क्या है। आगे है भाज्य संख्या अर्थात कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या क्या कहते हैं समझिए। ऐसा संख्या जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो, ऐसा संख्या जिसका 2 से अधिक गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं नूनू? उसको कहते हैं भाज्य संख्या। जैसा कि देखिए यहाँ पर 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18 और 21 कहां तक जाएगा संख्या नूनू? अनंत तक जाने वाला है। ठीक, अनंत तक जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपके दिमाग में चल रहा है सर हम कैसे जानेंगे इसका 2 गुणनखंड है कि 2 से अधिक है कि 2 से कम है। आइए हम लोग जानते हैं बारी बारी से। यहाँ पर देखिए 4 लिखा है। आपसे पूछेंगे बउआ बताओ 4 में कौन कौन संख्याओं से भाग लगने वाला? आप क्या बोलिएगा? पहले बोलिएगा 1 से लगेगा, फिर लगेगा 2 से, फिर कितनों से लगेगा नूनू? 3 से। 3 से नहीं लगेगा, फिर कितनों से लगेगा? 4 से। देखिए यहाँ पर गिनती कीजिए गुणनखंड 1 2 और 3। 2 से ज्यादा होगा ना? 2 से ज्यादा होगा तो क्या हो गया नूनू? वह भाज्य संख्या हो जाएगा। यदि 2 से कम है तो वह भाज्य संख्या नहीं होगा। अब चलिए यहाँ पर कोई भी संख्या ले लीजिए। जैसे कि आप मान लीजिए यहाँ पर 55 लीजिए। 55 लीजिएगा तो बोलिए इसमें 1 से तो दुनिया का कोई भी ऐसा संख्या न है जिसमें 1 से भाग ना लगे, आपको मालूम ही है। तो 1 तो दूसरा देखिए यहाँ पर 5 पहाड़ा में 95 आता है कितना बार में? 19 बार में। और 19 के पहाड़ा में भी 95 आता है कितना बार में? 5 बार में। देखिए 2 से ज्यादा है ना? 2 से ज्यादा होगा यही क्या है नूनू? ये भाज्य संख्या। 95 क्या है नूनू? भाज्य संख्या। आप याद रखिएगा। ठीक है ना? फिर चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ से प्रश्न क्या पूछेगा समझिए। सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा नूनू? 4। और इसी में प्रश्न पूछेगा सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है? सबसे बड़ी भाज्य संख्या क्या है नूनू? अनंत है। अब आगे बढ़िए। ठीक ना? ये हुआ। फिर देखिए क्या है नूनू? अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? ऐसा संख्या जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसे क्या कहते हैं नूनू? उसे कहते हैं हम अभाज्य संख्या। जिसका केवल 2 गुणनखंड हो उसको हम क्या कहते हैं? अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं पहला है 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 और ये फिर संख्या कहां तक जा रहा है नूनू? अनंत तक जा रहा है। और देखिए यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 लिखिए और इसमें भाग दीजिए। भाग दीजिएगा क्या पता चलेगा नूनू? इसमें पहले 1 से भाग लग रहा है, फिर कितने भाग लग रहा है? 2 से। और दुनिया किसी संख्या से इसमें भाग नहीं लग रहा है। अब देखिए यहाँ पर 3 लिखा हुआ है, 3 लिखिए। 3 लिखिए और इसमें भाग दीजिए तो 1 से भाग लगेगा और कितने भाग लगेगा नूनू? 3 से। मात्र 2 गुणनखंड। जिसमें 2 गुणनखंड हो उसको हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो उसको क्या कहते हैं नूनू? उसको कहते हैं हम भाज्य संख्या। अब यहाँ पर प्रश्न पूछेगा एक क्या है? बोलिए एक क्या है? यहाँ पर प्रश्न है नूनू एक क्या है? तो बोलिए एक क्या होगा नूनू? जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए एक क्या है। इसका आंसर होगा नूनू एक न तो भाज्य है, एक न तो भाज्य है और न ही अभाज्य।
एक ना तो भाज्य है और न ही अभाज्य, एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। इसका आंसर क्या होगा मीनू? एक न तो भाज्य और न ही अभाज्य। याद रखिएगा, ये आपके प्रश्न में बन सकता है। ऐसी संख्या को लिखे जो न तो भाज्य है और न ही अभाज्य। आंसर क्या होगा मीनू? एक होगा। आंसर क्या होगा? एक। आइए फिर हम देखते हैं आगे क्या है। देखिए यहाँ पर कहता है सअभाज्य संख्या अर्थात को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसको कहते हैं समझिए, जिन दो संख्याओं का HCF एक होता है उसे सअभाज्य संख्या कहते हैं। अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिन दो संख्याओं का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एक होता है उसे क्या कहते हैं नूनू? सअभाज्य संख्या कहते हैं। जैसा कि आप देखिए यहाँ पर 2 और 3 है, फिर क्या है नूनू? 5 और 7 है, फिर क्या है देखिए यहाँ पर 9 और 11 है। इसी प्रकार से ये भी कहां तक जाएगा नूनू? अनंत तक जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 2 और 3 है। आप कैसे जानिएगा अक्सर इसका HCF एक है, आप भाग दीजिए। भाग देने के लिए आप जानते हैं जब भी भाग देते हैं छोटा वाला संख्या से बड़ा वाला में भाग दीजिए। 2 से 3 में, 2 से 3 में भाग दीजिएगा, पहले एक बार में लगाइएगा आप लोग, फिर कितना आएगा? 2। फिर इसको क्या करिए? घटा दीजिए, घटाइएगा कितना आया? 1। अब फिर जो एक आया शेषफल, इसी एक से हम ऊपर वाला संख्या में भाग दीजिए। कितना बार में भाग लगेगा? कितना? 2 बार में। ये कट गया, कट गया। देखिए HCF कितना आया नूनू? 1। HCF कितना आया? 1। तो यही क्या है नूनू? देखिए HCF एक है ना, यही सअभाज्य संख्या है। तो पहला सअभाज्य संख्या क्या है नूनू? 2 और 3। दो संख्याओं का HCF जब एक हो उसे क्या कहते हैं नूनू? उसे कहते हैं सअभाज्य संख्या। आइए आप लोग स्क्रीनशॉट लेना है, ले लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर देखिए क्या है नूनू? परिमेय संख्या अर्थात रेशनल नंबर। अंग्रेजी में क्या कहते हैं परिमेय संख्या को? रेशनल नंबर। जिसे हम P/Q के रूप में हम लिखते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जिसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं उसे परिमेय संख्या कहते हैं। और P/Q का मतलब हुआ नूनू अंश बटा हर। क्या हुआ नूनू? अंश बटा हर। यानी कि अंश बटा हर जो हुआ, अंश बटा हर, अब ध्यान दीजिए, अंश बटा जो हर है इसी को बोला गया अभी P/Q। अब देखिए अंश बटा हर को हम लोग क्या बोल सकते हैं? इसको बोल सकते हैं भिन्न। आपको बताया गया है भिन्न बराबर क्या होता है नूनू? अंश बटा हर। अब P/Q है, इसी को हम लोग क्या बोले हैं? परिमेय बोले हैं। तो परिमेय में कह रहा है Q बराबर नहीं होना चाहिए 0। तो जहां यदि Q बराबर 0 हो गया तो परिमेय नहीं होगा। अब समझिए परिमेय क्या है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर लिखे हैं 5। क्या लिखे नूनू? 5। पूछेंगे परिमेय है या नहीं? बटा में नहीं कुछ, कितना है नूनू? 1 है। देखिए Q बराबर 0 नहीं हुआ, Q बराबर यदि 0 हो रहा है तब वह क्या हो जाएगा नूनू? तो वह परिमेय संख्या नहीं होगा। Q बराबर 1 है तो परिमेय संख्या है। जैसा कि आप देखिए 6/3, बोलिए परिमेय है क्या? परिमेय कमेंट में उत्तर दीजिए। 6/3 क्या है? 6/3 नूनू परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि Q बराबर कितना है? 3 है। हम रूल बतलाए थे Q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, तो यहाँ पर 0 की जगह कितना है? 3 है। अब देखिए यहाँ पर आगे चलिए, आगे क्या है नूनू? अपरिमेय। अपरिमेय पर जाने से पहले हम लोग इसके बारे में और चर्चा करते हैं, परिमेय के बारे में। परिमेय होता क्या है? परिमेय संख्या जो है नूनू बता देते हैं आपको। परिमेय संख्या ठीक जैसे कि यहाँ पर 2.5, 6, 7, 8 इस प्रकार से आए तो यह परिमेय नहीं होगा। यदि यहीं पर 2.3, 4, 2 फिर आ जाए 3, 4, 2, फिर देखिए 3, 4, 2 इस प्रकार से एक ही संख्या बार बार रिपीट हो तब वह क्या हो जाएगा नूनू? परिमेय संख्या। अब आ गया ये अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। वह संख्या जो परिमेय नहीं होता अर्थात हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसे क्या कहते हैं नूनू? अपरिमेय संख्या। जैसे कि देखिए यहाँ पर √3, √5, √2,
रूट यहाँ पर 7 ले लीजिए, रूट 10 ले लीजिए। ये सभी क्या है नूनू, ये सभी अपरिमेय संख्या है। इसमें एक और होता है पाई। पूछता है पाई क्या है, परिमेय अपरिमेय दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर क्या होगा, जवाब दीजिए। पाई क्या है, बोलिए। पाई एक अपरिमेय संख्या है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर नेक्स्ट, वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, ऐसा संख्या जिसे हम संख्या रेखा पर दर्शा सके। संख्या रेखा आपको बताया गया होगा, देखिए क्लास 6 का ये चैप्टर है नूनू, संख्या रेखा। ये देखिए इस प्रकार से संख्या रेखा है, ठीक है। बीच में यानी मूल बिंदु क्या होता है नूनू, 0। दाएं तरफ जाए तो प्लस, बाएं तरफ आए तो माइनस। यहाँ पर देखिए 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, इस प्रकार से जाते रहेगा अनंत तक। इधर आएंगे -1, -2, -3, -4, -5, -6, ये भी कहां तक आएगा नूनू, अनंत तक आएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, इसमें वास्तविक संख्या में परिमेय भी आएगा, अपरिमेय भी आएगा। सभी संख्याओं को हम किस पर दर्शाते हैं नूनू, वास्तविक संख्या पर दर्शाते हैं। ठीक है, सभी को, जैसे कि मान लीजिए 3/2 ये भिन्न है ना, इसको भी इस पर दर्शाया जाता है। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर आ जाए √3, इसको भी आप यहाँ पर दर्शा सकते हैं। ये होता है, मान लीजिए आ गया 1.2/4, 1.2/4, इसको भी आप इस पर दर्शा सकते हैं। यही क्या है नूनू, यही वास्तविक संख्या है। ठीक, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब आइए, इसमें प्रश्न बनेगा शून्य क्या है। क्या पूछेगा नूनू, शून्य क्या है, शून्य क्या है, बोलिए। आप लोग कमेंट में उत्तर दीजिए, शून्य क्या है, कमेंट में उत्तर दीजिए आप लोग। चलिए, तो शून्य क्या है, शून्य कहता है शून्य न ही धनात्मक है, न ही धनात्मक और न ही ऋणात्मक, और न ही ऋणात्मक है। आपसे पूछेंगे शून्य क्या है, तो आप लोग क्या बोलिएगा, न ही धनात्मक है और न ही ऋणात्मक। ठीक, आगे बढ़िए, चलिए समझते हैं, देखते हैं क्या है। आगे है नूनू शांत। यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 हो तो परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक ना, क्या होगा नूनू, शांत होगा। आप ध्यान दीजिए, शांत होगा, इसको हम ये भी बोल सकते हैं नूनू, वैसा संख्या जिसके हर का गुणनखंड जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो। ठीक ना, हर का जो है क्या होगा नूनू, गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो, उसको हम क्या कहते हैं नूनू, शांत संख्या कहते हैं, शांत कहते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर देखिए 2/6, ये शांत है, नहीं है, क्यों, देखिए यहाँ पर इसको काटिए, 2 त्रिका कितना होता है नूनू, 6, तो 1/, इसको कितना लिख सकते हैं, 3। देखिए यहाँ पर बोल रहा है या तो 2 होना चाहिए या कितना होना चाहिए, 5, नहीं नहीं तो ये दोनों होना चाहिए, ऐसा कह रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पर 3 आ गए, इसलिए ये क्या है नूनू, शांत नहीं है, ये क्या हो जाएगा नूनू, ये अशांत हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिख दिए 1/50, चलिए 1/50 में 4/50 लिखते हैं। ठीक, 4/50 जब लिखे हैं, आप देखिए यहाँ पर इकट्ठ रहा, काटिए, 2 दूनी 4, जब 25 को आप लोग 2 बार पढ़िएगा कितना आएगा नूनू, 50 आएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर 2/25 हो गया तो 2/25, इसका हर का गुणनखंड जब करेंगे क्या आएगा, बोलो, 2/5 गुना 5, ये होता है। देखिए सिर्फ क्या आया है नूनू, 5, तब ये क्या हो जाएगा नूनू, शांत हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से यदि हर का गुणनखंड 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n के रूप का हो, उसे हम क्या कहते हैं नूनू, शांत कहते हैं। अब अशांत क्या होता है नूनू, समझिए। यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड, हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 क्या है नूनू, 6, इसको काटिए, कितना आ गया, 1/3। देखिए हर मतलब क्या होता है नूनू, बटा के नीचे देखिए कितना है नूनू, 3, इसलिए यह क्या है नूनू, अशांत। क्या है, अशांत। अब और बताइए आप लोग, यहाँ पर लिखे हैं 20/24,
कितना लिखे नूनू 20/24। ये कटने योग्य है, काटिए। ठीक है ना, ये दोनों कट रहा है 4 टेबल से। 4 पंचे 20 होता है, 4 छक 24 होता है। काट दिए, कितना है नूनू 5/6। अब इसका अभी क्या करिए, हर का गुणनखंड करिए। गुणनखंड करेंगे क्या होगा बोलो, 5/3 गुना 2 या 2 गुना 3 आप लिख सकते हैं। देखिए 2 के अलावा क्या आ गया नूनू 3, यही ना बोल रहा है परिभाषा। यदि परिमेय संख्या के हर का गुणनखंड 2 और 5 के अलावा कोई दूसरा संख्या हो तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा नूनू, उसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। 2 तो है लेकिन 2 की जगह कितना आ गया 3, 5 की जगह 3 आ गया, इसलिए यह क्या है नूनू, अशांत है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ठीक है शेयर जरूर कीजिएगा आप लोग। चलिए मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।